Good afternoon. Let's do another technique, internal rate of return. तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के लिए देखो बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 11 था और इसमें आई थिंक एक स्टूडेंट है स्वाति वर्मा, उसने ये ठीक आंसर किया था। बस एक फार्मूला नहीं लिखा था जिसकी वजह से मैंने उसका एक नंबर काट लिया था। तो इसमें दो तरह के फार्मूले होते हैं, मैं बताता हूँ। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न वो रेट होता है जिससे कि एनपीवी जीरो आती है। अब एनपीवी का फार्मूला ये होता है, ये फार्मूला शांतियल ने ठीक लिखा था। समेशन ऑफ कैश फ्लो, सी टी आप ऐसे बोल सकते हो, वो C1 C2, टी मतलब ये वेरिएबल है, C1 C2 C3 डिवाइडेड बाय 1 + I रेज टू दी पावर टी। टी की जगह एन भी लिखते हैं कुछ लोग, माइनस कैश आउटले। तो ये हो गया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। अब हम आई की जगह, यानी कि इंटरेस्ट की जगह आईआरआर अगर पुट कर दें तो इसकी वैल्यू जीरो हो जानी चाहिए। तो आईआरआर इज दैट रेट जिससे कि एनपीवी, जिससे एनपी की वैल्यू जीरो आती है। ये मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा अभी। इसका दूसरा फार्मूला ये होता है जो हम निकालते हैं, आईआरआर इक्वल्स टू लोअर डिस्काउंट रेट प्लस एनपीवी एट लो। ये कैलकुलेट करने का तरीका है, वो तो समझाने का था कि आईआरआर अगर वो भी स्वाति ने लिख दिया होता तो कंप्लीट आंसर हो जाता। तो लोअर डिस्काउंट रेट कैसे कैसे कैलकुलेट करना है, आपको एग्जाम में आए तो कैसे करना है। लोअर डिस्काउंट रेट प्लस एनपीवी एट लोअर डिस्काउंट रेट डिवाइडेड बाय एनपीवी एट लोअर डिस्काउंट रेट माइनस एनपीवी एट हायर डिस्काउंट रेट इनटू डिफरेंस ऑफ डिफरेंट इन डिस्काउंटेड रेट्स। तो अब हम करेंगे एनपीवी का सेम क्वेश्चन करेंगे। देखो देखो, इसमें ट्रायल एंड एरर मेथड आपको करना है। तो 10% के फैक्टर हमें दे रखे थे, हमने उसकी प्रेजेंट वैल्यू से निकाल लिया और उससे एनपीवी हमारा आ रहा था 1600। अब हमें ये डिस्काउंट रेट बढ़ाना है, 15% करना है। तो 15% के फैक्टर मैंने ले लिए और प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली, तो एनपीवी नेगेटिव हो गया। तो मेरा जो ये डिस्काउंट रेट है, मेरा जो आईआरआर है वो 10 से 15 के बीच में है। मैं एक और भी निकाल सकता हूँ, मैं इसको 12% करके देखता हूँ। देखो 12% किया तो मेरा एनपीवी नेगेटिव आ रहा है उससे 5809, यानी कि जो मेरा रेट है वो 10 से 12 के बीच में। तो अब मैं वो वाला फार्मूला लगाऊंगा, लो रेट कितना है, मैं उसको लिख लूं फार्मूले को यहाँ पे। देखो वो फार्मूला है ये, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे छोटा करके इसको यहाँ लिख देता हूँ। यही हम कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो ये पूरा नहीं आ रहा ना, बड़ा है, तो छोटा कर देते हैं इसको ताकि स्क्रीन में फिट आ जाए। यहाँ डाल देता हूँ, बड़ा भी है। कितना ठीक है। देखो बेटा, यही फार्मूला आपको कैलकुलेट करना है। तो लो रेट कितना है, लो रेट है यहाँ पर 10%, तो मैंने 10% ले लिया प्लस एनपीवी एट लो रेट, एनपीवी एट लो रेट इज 1600। अब ये ना अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, एग्जैक्ट एनपीवी अलग होगी, लेकिन ये ना अप्रोक्सीमेट, हमने 3 डिजिट लिए हैं, 4 डिजिट नहीं ली। तो इसलिए एनपीवी जो है एग्जैक्ट नहीं है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ रही है। तो 1600 एनपीवी एट लो रेट डिवाइडेड बाय, ब्रैकेट फिर शुरू करो, एनपीवी एट लो रेट माइनस एनपीवी एट हायर रेट, ब्रैकेट क्लोज किया और इसको मल्टीप्लाई कर दिया डिफरेंस ऑफ रेट से। डिफरेंस ऑफ रेट्स कितना है, 12 और 10% के बीच में कितना डिफरेंस होता है, 2%। इसको मैं लिखूंगा 0.02। तो ये मेरा आईआरआर आ गया 10.43%। लेकिन ये अप्रोक्सीमेट है, एग्जैक्ट नहीं है। ये जो इस फॉर्मूले से आता है ना, अप्रोक्सीमेट आता है, कभी भी एग्जैक्ट नहीं आएगा। अगर आप इससे आईआरआर एनपीवी निकालोगे ना, जीरो नहीं आएगी। तो अगर देखो मैं इधर 10.43% करूंगा ना, जीरो नहीं आएगी, क्योंकि ये एग्जैक्ट नहीं है। इससे थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, देखो 19 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। एग्जैक्ट कितनी है, इसको अगर मैं 10.43 करता हूँ तो एग्जैक्ट नहीं आ रहा ना। तो एग्जैक्ट कितनी है वो मैं बताता हूँ। एग्जैक्ट करने के लिए एक्सेल में इनबिल्ट फार्मूला होता है आईआरआर, बड़ा सिंपल होता है। और इसमें मैंने वैल्यूज ले लिए, सिर्फ कैश फ्लो सेलेक्ट करने। तो मेरा एग्जैक्ट आईआरआर आएगा, वो है 10 पॉइंट कुछ होगा, निकालता हूँ मैं, 10.42%। 10.42%। अगर ये मैं 10.42% की वैल्यूज ले लूँ ना, तो मेरा एनपीवी एग्जैक्टली जीरो आएगा। वो हो गया ना जीरो।
10.42% के डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया तो एग्जैक्टली मेरा एनपीवी जीरो आ गया। तो आईआरआर इज दैट रेट, इस फॉर्मूले से किया था तो 10.43 आ रहा था। आईआरआर इज दैट रेट जिससे कि आपका एनपीवी एग्जैक्टली जीरो हो जाता है, जो हमने किया था। अगर आप ये फॉर्मूला मैनुअली ऐसे फॉर्मूले से कर रहे हो तो एग्जैक्ट रेट नहीं आता, लेकिन अप्रोक्सीमेट आता। तो यही हमने किया ना, आईआरआर इज दैट रेट जिससे कि आपका एनपीवी जीरो आता है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो इक्वल्स टू जीरो, एनपीवी जीरो होना चाहिए। तो आई होप एनपीवी इज क्लियर। अब इसके बाद हम एक और टेक्निक कर लेते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में क्या करते हैं, ये हटा देते हैं हम बाकी चीजें। अब मान लो कि ये जो सेम क्वेश्चन अभी हमने किया, इसका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालना है आपको। तो उसमें बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला होता है पीआई का, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। ये मैं नीचे इसका वो भी दिखा देता हूँ, लिखा हुआ है कुछ। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या होता है? प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। और पीआई अगर वन से ज्यादा है तो एक्सेप्ट करना चाहिए। तो इसमें जो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का फॉर्मूला आएगा वो ये आएगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो। कितना है बेटा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो था, जितनी भी प्रेजेंट वैल्यू है उनका टोटल 1,51,000 इतना था। इसको हम डिवाइड कर देंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो से। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो कितना है? 1,50,000। तो हमारा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आएगा। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो विच इज दिस डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो विच इज 1,50,000। तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है 1.01। वन से ज्यादा है तो हमें इसको प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो जब हम दो प्रोजेक्ट को कंपेयर करते हैं तो जिसका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ज्यादा होता है हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। आई होप ये कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स के सारे पॉइंट्स हमने कर लिए हैं। और आपने बुक भी पढ़नी है और बुक से भी डिटेल में और भी प्रैक्टिस करनी है। मैंने तो बस एक रिवाइज कराया है आपको। तो हमने एनपीवी कर लिया, पेबैक पीरियड कर लिया, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न कर दिया, आईआरआर कर दिया, और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को भी रिवाइज कर लिया। तो मैं शाम को आपको वो भी शेयर कर दूंगा, दूसरे जो दो चैप्टर इन मिड टर्म में आ रहे हैं, फाइनेंशियल लिवरेज, ऑपरेटिंग लिवरेज एंड कंबाइंड लिवरेज।